नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस औषधि के बारे में आपको बताने वाले हैं वो औषधि पुरुषों के लिए वरदान के समान होती है और पुरुषों के कई कार्य वो करती है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम जिस औषधि के बारे में बात करने वाले हैं उस औषधि से आप सभी परिचित होते हैं, लेकिन उसका क्या फायदा है, क्या उसका सेवन का आपका तरीका है और क्या उसके नुकसान आपको हो सकते हैं, इसकी आपको जानकारी नहीं होती है। तो आज हम आपको उसी की संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मूसली पाक के बारे में। एक ऐसा पाक जो पुरुषों के कई रोग दूर करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इसका परिचय प्राप्त करते हैं। तो देखिए, आपका जो मूसली पाक है एक आयुर्वेदिक औषधि है जो शरीर में शक्ति, दृढ़ता, जोश और उत्साह का नव संचार करती है। इस औषधि का जो मूल घटक है वो मूसली होती है, जो कि कामोत्तेजक गुणकारी जड़ी बूटी है। इस पाक के अंदर या आपके इस औषधि के अंदर कई महत्वपूर्ण खनिज और ग्लाइकोसाइड भी होते हैं। इसलिए ये पुरुषों के लिए एक तरीके से वरदान के समान होती है। आइए तो अब ये जानते हैं कि मूसली पाक के क्या घटक द्रव्य होते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या क्या डलता है। तो देखिए, आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें इससे क्या, हम तो बाजार से किसी भी कंपनी का बना बनाया ले लेंगे। लेकिन देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको जो सामग्री, जो औषधि आप ले रहे हैं उससे रूबरू करवाएं। और ये देखिए, आप लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए। और आप में से कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो बाजार से बनी दवाई पर भरोसा नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि हम पंसारी से या फिर मेडिकल स्टोर से या परचून की दुकान से सामान लेके आए और स्वयं इसको बनाए, जिससे कि हमें ये पता हो कि हम जो चीज डाल रहे हैं वो असली है। इसलिए कुछ भाई बंधु इसे घर पे बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो घटक द्रव्य डलते हैं उनमें सबसे पहले है और जो सबसे मेन जो आपकी चीज आती है वो है सफेद मूसली। दूसरी चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है त्रिकटु। तीसरी चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है शतावरी। चौथी चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है चित्रक मूल। पांचवी चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है गोखरू। छठी चीज जो आपकी इसमें डलती है वो है अश्वगंधा। सातवीं चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है हरड़। आठवीं चीज जिसमें आपकी डलती है वो है लवंग। नौवीं चीज जो आपकी इसमें डलती है वो है जायफल। और 10वीं चीज जो आपकी इसमें डलती है वो है जावित्री। 11वीं चीज जो इसमें डलती है वो है बंसलोचन। 12वीं चीज जो इसमें आपकी डलेगी वो है ताल मखाना। 13वीं चीज जो इसमें आपकी डलेगी वो है कमल गट्टा। 14वीं चीज जो इसमें आपकी डलेगी वो है अकरकरा। 15वीं चीज जो इसमें आपकी डलेगी वो है आपका खरंटी बीज, खरंटी के बीज। उसके बाद 16वीं चीज जो इसमें आपकी डलेगी वो है कौच बीज। 17वीं चीज जो इसमें आपकी डलेगी वो है सेमल गोंद। 18वीं चीज जो इसमें आपकी डलेगी वो है बंग भस्म। 19वीं चीज जो इसमें आपकी डलेगी वो है मकर ध्वज। 20वीं चीज जो आपकी इसमें डलेगी वो है चीनी। 21वीं चीज जो इसमें आपकी डलेगी वो है गाय का दूध। और 22वीं चीज जो इसमें आपकी डलेगी वो है गाय का घी। तो देखिए, ये 22 चीजें इसमें डलती हैं। अब आप देखिए, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा होता है, अगर आप बाजार से लेके आते हैं और उसमें आप देखते हैं कि उसमें क्या क्या सामग्री डली है, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हर जो दवा की कंपनी है वो बनाने का तरीका हल्का सा उनका अलग होता है। और हो सकता है कि उसमें आपको इससे एक दो जो सामग्री है, एक दो जो घटक द्रव्य हैं वो अलग मिल सकते हैं, लेकिन जो मेन द्रव्य हैं वो लगभग यही होते हैं। और यही जो है सभी आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी बताए हुए हैं और यही तरीका इसका बनाने का भी होता है। आइए तो अब मूसली पाक की सेवन विधि जानते हैं।
तो देखिए, मूसली पाक की जो सेवन विधि होती है वो इस प्रकार से होती है। 6 से 12 ग्राम की मात्रा भोजन के पश्चात दूध के साथ, ये इसकी एकदम सही जो है आपकी सेवन विधि होती है। इसको जो है हमेशा भोजन के पश्चात ही सेवन करना चाहिए और अच्छे परिणामों के लिए इसे हमें दूध के साथ सेवन करना चाहिए। हम इसे दिन में 2 बार सुबह शाम भोजन के पश्चात सेवन कर सकते हैं। आइए तो अब हम मूसली पाक के फायदे जानते हैं। तो देखिए, ये हमारे इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए इसे आप जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो आपका मूसली पाक का फायदा होता है वो क्या है? नपुंसकता से बचाव। यानी कि जिन भी लोगों को नामर्दानगी की समस्या है वो क्या करें? इसका सेवन, मूसली पाक का सेवन गाय के दूध के साथ करें। अगर वो ऐसा करते हैं और नियमित रूप से यानी कि कुछ समय तक करते हैं तो उनकी जो आपकी नपुंसकता की शिकायत है वो दूर हो जाएगी। दूसरा इसका जो फायदा है वो है शीघ्र पतन से बचाव। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनकी को शीघ्र पतन की समस्या होती है। अगर हम देसी भाषा में बात करें तो जिनकी जो टाइमिंग है वो कम होती है, तो उनके लिए आपका मूसली पाक वरदान के समान होता है। इस स्थिति में हमें क्या करना है? इस स्थिति में हमें कुछ नहीं करना है, हमें दूध लेना है, उसमें धागे वाली मिश्री आती है उसको पीस के डालना है और उसके साथ में हमें मूसली पाक का सेवन करना है। और ऐसा हम नियमित रूप से डेली सुबह शाम कुछ समय तक करेंगे तो हमें जो शीघ्र पतन की समस्या है उसमें बहुत आराम मिलेगा। तीसरा जो आपका फायदा है मूसली पाक का वो है आपका स्वप्न दोष की समस्या में लाभकारी है। जिन भी लोगों को स्वप्न दोष की समस्या है वो जो है मूसली पाक का सेवन दूध के साथ अवश्य करें। ऐसा वो करेंगे तो उनको काफी लाभ होगा। इसके बाद इसका जो चौथा फायदा है वो ये है कि शरीर बनाने में फायदेमंद है। जिन भी लोगों को शरीर बनाना है, जिनकी जो मसल्स कमजोर है, शरीर दुबला पतला है, तो वो क्या करें? मूसली पाक को दूध के साथ सेवन करें। इससे जो है उनके शरीर में मसल्स बढ़ेंगी और उनका शरीर बलवान होगा। इसका जो पांचवा फायदा वो है स्पर्म की संख्या बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि जिन भी लोगों में शुक्राणु की संख्या कम होती है वो इसका नियमित रूप से दूध के साथ सेवन करें तो उनके जो शुक्राणु की संख्या जो कम है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद इसका जो छठा फायदा वो क्या है? वजन बढ़ाने में सहायक है। जिन भी लोगों का वजन कम होता है और जो कई नुस्खे अपनाकर परेशान हो गए लेकिन वजन बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, तो वो क्या करें? मूसली पाक का सेवन करें दूध के साथ, तो उनका वजन बढ़ने लगेगा। इसके बाद सातवां जो इसका फायदा वो है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में सहायक है। जिन भी लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है और जिन्हें जल्दी जल्दी बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम हो जाता है तो वो क्या करें? मूसली पाक का नियमित रूप से दूध के साथ सेवन करें तो उससे जो है उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद इसका जो आठवां फायदा वो क्या है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज में लाभकारी है। जिन भी लोगों को मधुमेह की समस्या रहती है वो क्या करें? इसका नियमित रूप से सेवन करें तो उनकी जो समस्या है उसमें उनको आराम मिलेगा। इसके बाद इसका जो नौवां फायदा वो क्या है? थकान और कमजोरी में लाभकारी है। जिन भी लोगों को अधिक कार्य की वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से थकान और कमजोरी की समस्या महसूस हो रही है तो वो क्या करे? मूसली पाक का दूध के साथ सेवन करे। ऐसा कुछ समय तक करेगा तो उस व्यक्ति की थकान और कमजोरी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। मूसली पाक का 10वां फायदा है स्तंभन, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो परेशानी होती है उसमें ये लाभकारी होता है। जिन भी लोगों को स्तंभन दोष है वो मूसली पाक का नियमित रूप से दूध के साथ सेवन करें, उनको लाभ अवश्य होगा। 11वां जो मूसली पाक का फायदा वो है गठिया रोग में फायदेमंद है। तो देखिए, गठिया का जो रोग है वो आज के समय में काफी लोगों को परेशान कर रहा है और उसके लिए लोग काफी उपाय करते हैं। तो जिन लोगों को गठिया की परेशानी है वो क्या करें? मूसली पाक का सेवन करें। ऐसा आप करते हैं तो आपको आराम मिलेगा। इसके लिए वो क्या करें? गुनगुने दूध से मूसली पाक को ले सकते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही है। जो आपका मूसली पाक है वो लेडीजों के लिए भी काफी उपयुक्त होता है और लेडीजों में भी
बहुत ही अच्छा कार्य करता है। अब हम आपको इसके जो लेडीजों के लिए कार्य हैं वो बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इसका जो 12वां कार्य है वो क्या है, लिकोरिया, जिसे हम सफेद पानी की समस्या भी कहते हैं, जो लेडीजों में काफी आम समस्या है, उसमें फायदेमंद है। तो देखिए, सफेद पानी की समस्या होती है, उससे कई लेडीजों को कुछ परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं, जैसे कि कमजोरी, चिड़चिड़ापन, इस प्रकार की समस्याएं आने लग जाती हैं अगर सफेद पानी ज्यादा जा रहा है। क्योंकि सफेद पानी की समस्या है, ऐसा होता है, सफेद पानी की समस्या को थोड़ा हम लोग गलत समझते हैं। ये कोई समस्या नहीं होती। अगर थोड़ा बहुत सफेद पानी जा रहा है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है और उससे हमें परेशानी नहीं समझना चाहिए। लेकिन अगर वो जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो वो दिक्कत का सबब बन सकता है और उसके लिए फिर हमें उपाय करने चाहिए। तो देखिए, सफेद पानी की समस्या में मूसली पाक काफी कार्य करता है और इसे आप दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। इसके बाद जो 13वां जो उसका फायदा वो क्या है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए फायदेमंद है। जो भी महिलाएं स्तनपान यानी कि फीड करवाती हैं, उनके लिए आपका मूसली पाक काफी उपयुक्त है, क्योंकि ये क्या करता है, दूध की वृद्धि करता है और माताएं जो होती हैं उनमें शक्ति प्रदान करता है। इसलिए जो भी महिलाएं स्तनपान कराती हैं वो इसका सेवन दूध के साथ अवश्य करें। और इसका जो 14वां फायदा वो ये है, महिलाओं में कामेच्छा बढ़ाता है। तो देखिए, कुछ शादीशुदा पुरुष जो होते हैं उनकी शिकायत होती है कि उनकी जो वाइफ है उनमें जो है सेक्स करने की इच्छा कम होती है। वो तो चाहते हैं लेकिन उनकी वाइफ को जो है मन नहीं करता है और वो मना कर देती है, जिससे कि अक्सर कई बार शादीशुदा जोड़े में दरार आने लग जाती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए ये जो है आपका काफी फायदेमंद होता है। इसको जो है वो महिलाएं दूध के साथ दिन में 2 बार सेवन करें तो उनको जो है कामेच्छा में वृद्धि होने लगती है। इसके बाद जो इसका 15वां फायदा वो ये है कि जो आपके पेशाब से संबंधित जो भी इंफेक्शन होता है उसमें फायदेमंद होता है। तो देखिए, महिलाओं में अक्सर यूरिन इन्फेक्शन आम बात है और अक्सर उन्हें होता रहता है। इसलिए ऐसी महिलाएं जिनको यूरिन इन्फेक्शन है, किसी प्रकार का यूटीआई इन्फेक्शन है, वो क्या करें, इसका नियमित रूप से सेवन करें। तो उस कुछ दिन तक सेवन करने के बाद में देखेंगे कि उनकी जो इन्फेक्शन की परेशानी है, जो उनका मूत्र संबंधी जो आपका इन्फेक्शन है वो सही हो जाएगा। तो देखिए, आपके मूसली पाक के ये बहुत ही शानदार फायदे हैं और ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों के लिए ही फायदे हैं। क्योंकि देखिए, जब भी मूसली पाक की बात आती है तो एक ही बात होती है कि ये पुरुषों के लिए बहुत उपयुक्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए ही उपयुक्त है और इसका सही तरीके से सेवन किया जाए तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। आइए तो अब हम मूसली पाक के नुकसान जानते हैं। तो देखिए, जब भी हम कोई औषधि का सेवन करते हैं तो हमें उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए, जो मूसली पाक के जो आपके नुकसान है उनमें सबसे पहला है, भूख में असर कर सकता है, यानी कि ये आपकी भूख को कम कर सकता है। दूसरा जो उसका नुकसान है वो है कफ में बढ़ोतरी करता है, यानी कि ये जो है आपके शरीर में कफ की जो बढ़ोतरी है वो कर सकता है। तीसरा जो इसका नुकसान है वो ये है, पाचन तंत्र पर प्रभाव करता है, यानी कि जो आपका भोजन है वो थोड़ा सा देर से पच सकता है। तो देखिए, ये जो है 3 नुकसान आपको हो सकते हैं, यानी कि साइड इफेक्ट हो सकते हैं मूसली पाक के नियमित सेवन से। तो देखिए, आज हमने आपको मूसली पाक की संपूर्ण जानकारी दी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। आप एक बात ध्यान दें, आप इसका सेवन करने से पूर्व अगर आपको कोई बीमारी या परेशानी है या आपका कहीं इलाज चल रहा है तो फिर अपने चिकित्सक से एक बार परामर्श कर लें कि आप इसका सेवन कर सकते हैं, तभी इसका आप सेवन करें। इसका सेवन किसी योग्य चिकित्सक से पूछ के, जानकार से संपर्क करके अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है आपको कोई परेशानी हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे तो इसके कोई ऐसे खतरनाक दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम समझदारी से औषधि का सेवन करेंगे तो हमें फायदा होगा। क्योंकि ये चैनल, जो हमारा चैनल है, वो किसी को भी स्वयं का डॉक्टर बनने के लिए प्रभावित नहीं करता है। हम नहीं चाहते हैं कि आप स्वयं के डॉक्टर बने। हमारा उद्देश्य तो आपको केवल ज्ञान देने का है, आपको जो दवाई है, जो औषधि है, जो परेशानी, उनके बारे में जानकारी प्रदान करने का है। लेकिन आप फिर भी अगर कोई ऐसी दवा लेते हैं जिसमें कई घटक द्रव्य होते हैं तो फिर आप उसको किसी जानकार से, किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श करके अवश्य ग्रहण करें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये जानकारी आप हमें अवश्य दें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप किसी विषय के बारे में जानना चाहते हैं, कोई बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं
या कोई ऐसी औषधि है जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आप सरल शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाकर आपको जानकारी प्रदान करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।